तो फाइनली वो दिन आखिर आ ही गया जब आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं ऑफिशियली। 26 अप्रैल, वो तारीख जो 2 महीने पहले हमने सुनी थी और सुन के लगा था जनाब अभी तो बहुत दूर है, वो अब आ गई है। और कल आप 26 अप्रैल को जी रहे होंगे। आप में से कुछ लोग शायद एग्जाम दे रहे होंगे और बाकी सभी इस शेड्यूल को, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो इस शेड्यूल को देखते हुए एग्जाम दे रहे होंगे। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी भी अटका हुआ है, इन बिटवीन एग्जाम क्या करें और गैप्स में किस तरीके की तैयारी करें और कैसे हम लोग ऐसी अप्रोच पकड़े जिसको लेकर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन बिटवीन गैप्स कैसे नंबर ला सकते हैं, और सब कुछ पढ़ लिया तो इन बिटवीन गैप्स हम भटक ना जाएं, क्योंकि आखिरी दाव जो होता है ना सबसे तगड़ा और सबसे जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। सो फाइनली आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बस दस्तक दे रहे हैं और किसी भी समय आप लोग अब एग्जाम हॉल में बैठने वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बस मतलब ठीक है जी, तो बिल्कुल आ गए। एंड जो एक एवरेज हमने टाइम टेबल लिया है वो यहाँ एक एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट का लिया है जिसके पास हिंदी नहीं है। अगर आपके पास हिंदी है तो ऑलरेडी हिंदी की तैयारी करने निकल गए होंगे, निकल लो, ठीक है जी। बट इंग्लिश से अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो ये जो गैप आपको बीच में दिख रहे हैं, इन गैप्स के अंदर कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखना है, कौन कौन चीजों को नहीं रखना है, ठीक है। तो इन गैप्स के अंदर तैयारी करने से पहले जो एक चीज बोलूंगा मैं, वो हमेशा याद रखना, ये वर्ड जो है ना ये हमें नहीं बोलना चाहिए, दूसरों से नहीं, खुद से। जी हाँ, अब बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं तो एक बात सबसे पहला काम करो, खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। तुमने जितनी तैयारी की है वो तुम्हें पता है, ठीक है, कितनी कितनी करिए, किस लेवल की करिए, क्यों नहीं करिए, सब कुछ तुम्हें पता है, ठीक है। तो पहले तो खुद से मन बना के सच बोलो कि हाँ सर हमसे ये तैयारी हुई है, हाँ मुझसे ये तैयारी हुई है। कांच के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पता करो क्या आता है क्या नहीं आता, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम, अगर तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है पहला, मतलब डायरेक्टली अब 13 मई को तुम एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो तुम्हारे पास अभी समय है और 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक तुम लोग अपनी सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी कर सकते हो। उसके बाद तो एग्जाम बेस्ड तैयारी ही करनी है, ठीक है। सो यहां पर अगर तुम्हारे पास इंग्लिश का पहला एग्जाम है तो 5 मई तक तुम्हें जहां हाथ पैर चलाने चला लो, जैसे हाथ पैर चलाने चला लो। 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर, 6 टीचर, 20 टीचर, 50 टीचर, यूट्यूब, अनअकैडमी प्लस, स्पेशल, फलाना डीम का करना है सब कर लो, बट सिर्फ 5 मई तक। 5 मई के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब 5 मई के बाद कैसे तैयारी होगी पहले इसको समझते हैं, एक एक शेड्यूल को लेकर करते हैं और ध्यान से देखना। तो अगर मैं यहां पर इंग्लिश के लिए बात करूं, तुम्हारे पास 8 दिन होंगे इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, विच इज क्वाइट ह्यूज, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। तो यहां पर तुम्हें जो तैयारी इस्तेमाल करनी है वो एक आईएएस ऑफिसर वाली तैयारी करनी है। अब आईएएस ऑफिसर वाली तैयारी क्या होती है, बड़ा सिंपल है। जब भी कोई बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो प्री से पहले मेंस की तैयारी कर लेता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम उसको भी प्री देना है पर उसको पता है कि प्री क्लियर करने के बाद मुझे मेंस भिड़ना पड़ेगा और मेंस ज्यादा मुश्किल है, तो वो प्री से पहले मेंस की तैयारी करता है और जब प्री में 2 महीने रह जाते हैं तब वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है, ठीक है। तुम्हें भी यही करना है। इफ यू थिंक सो कि 8 दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है तो तुम इंग्लिश को सिर्फ 3 दिन दे सकते हो, ठीक है। बाकी के जो ये 5 दिन है, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा डराता है, ठीक है। इन सब में से कोई सा भी हो सकता है आईपी, हो सकता है मैथ्स, हो सकता है फिजिकल, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस, कोई सा भी हो सकता है। उस एग्जाम के पीछे लग जाओ, ठीक है जी। 3 दिन तुम दे दो इंग्लिश को, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं देना। अब इंग्लिश का पेपर खत्म होगा तुम्हारा 13 मई को, शाम को घर आओगे, आके क्या करोगे, आके चौड़ में सो जाओगे और कुछ नहीं करोगे, आके चौड़ में मस्त सो जाओगे, ठीक है। अब तुम जब चौड़ में मस्त सो गए तो तुम्हारे पास बचा 14, 15, 16, 3 दिन का समय। अब इन 3 दिन के समय में बहुत लोग क्या करते हैं, सर एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर कर लेंगे, 6 चैप्टर हैं तो इन टोटल हम 2 चैप्टर रोज के कर लेते, खत्म हो जाएगा हमारा मामला। नहीं करना है, ऐसे करोगे बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले दिन क्या करना है तुम्हें, पहले दिन पूरे 6 के 6 चैप्टर तुम लोगों को करने, पूरे के पूरे 6 चैप्टर तुम्हें पहले दिन करने। किस फॉर्मेट में, कंप्लीट थ्योरी के फॉर्मेट में, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हें वही चैप्टर वापस से करने, बट अब की बार थ्योरी नहीं होगी, अब की बार होगी क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ठीक है। तीसरे दिन यानी कि 16 तारीख को जो तुम्हारा आखिरी दिन होगा,
इसके अंदर तुम मुझे पता है क्या करोगे, तुम इसको उठा लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, एंड यूट्यूब पे जो लाइव सेशन चल रहे होंगे हर एक एजुकेटर के, वो देखना शुरू कर दोगे, ठीक है, यही काम करोगे। तो इसको ऐसे ही करना, वो मत करना जो तुम सोच रहे हो कि पहले दिन 2 चैप्टर, दूसरे दिन 2 चैप्टर, तीसरे दिन तीसरे चैप्टर और फिर सबका रिवीजन। ऐसा नहीं करेंगे हम, रोज सारे चैप्टर कवर करेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। बिजनेस की बात आती है अकाउंट्स की बारी, और अकाउंट्स में हमें प्रैक्टिकल सी बात है, तुम्हें एक दिन भी नहीं सोना, 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 दिन चाहिए, पूरे 6 दिन यूज करो, ठीक है। एक दिन भी नहीं सोना, कुछ ऐसा थके नहीं हुए तुम। 6 दिन है तुम्हारे पास। तो अब इन 6 दिनों में क्या करना है, तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, पहले उनको उठा लो। मान लेते पहले तुम्हारे पास पार्टनरशिप, फिर तुम्हारे पास एनपीओ, फिर तुम्हारे पास कैश फ्लो। बहुत सिंपल है। तो ऐसी चीजों को कैटेगराइज करो जिनको तुम्हें याद रखना पड़ता हो। जैसे फॉर एग्जांपल कैश फ्लो, इसको हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम पहले दिन अगर तुम कैश फ्लो कर लोगे, 5 दिन बाद तुम भूल जाओगे। तो जब भूल जाओगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं आएगा उस चीज का, पहले दिन वेस्ट हो गया तुम्हारा। तो स्टार्टिंग उस चीज से करो जो चीज शायद तुम्हें नहीं आती है, या फिर जिसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिमाग में हाँ भाई हाँ ये तो हो ही जाएगा। जैसे रिटायरमेंट है, डेथ है, रिजोल्यूशन है, इनमें कोई चीज रिमेम्बरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल है, हाँ भाई क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करनी है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं। तो स्टार्टिंग के हमने एक दिन पार्टनरशिप कर लिया, ठीक है। अगले दिन फिर हमने एनपीओ कर लिया, फिर अगले दिन इन दोनों का कंबाइंड रिवीजन कर लिया। और यहां पर पता है सबसे जरूरी चीज क्या है जो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो है टेस्ट, ठीक है। अब आप पूछोगे सर टेस्ट कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। टेस्ट आपको यूट्यूब पे कई जगह मिल जाएंगे, हम भी फ्री में कंडक्ट कराते रहते मिल जाएंगे। और जो अभी अनअकैडमी का 299 का सब्सक्रिप्शन मैंने ऑन किया है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, उसके अंदर तुम खुद का टेस्ट भी जनरेट कर सकते हो। तो वहां जाके अपने चैप्टर डाल के टेस्ट वेस्ट कर लेना, ठीक है। अगर ले लेते हो तो ले चुके होंगे, मुझे उम्मीद है अब तक सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो को तुम आखिरी 3 डेज के अंदर उठाओगे, ठीक है। और 3 डेज नहीं लगाना, इस पे सिर्फ 1 दिन लगाना है। 1 दिन के अंदर पूरा का पूरा कैश फ्लो करना है। 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, खत्म कर लियो उसको, ठीक है। चाहे तू प्रयास से कर रहा है, यूट्यूब वीडियो से, स्पेशल से, प्लस से, जहां से कर रहा है तो वहां पर कर लियो, ठीक है। ये सारी तैयारी मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। 3 दिन तुम्हारे बीत जाएंगे, आखिरी के तुम्हारे पास 2 दिन बचेंगे, एंड द लास्ट 2 डेज आपका फॉर्मेट यही रहेगा जो इसके अंदर था। 1 दिन क्वेश्चन, 1 दिन पीवाईक्यूज, ठीक है जी। 1 दिन क्वेश्चन करने, रैंडम क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन उठाओगे ना, ये वो उठाओगे जिससे तुम्हारी डर लगता है, तुम्हें फटती है तुमको देख के कि यार ही ना हो पाएगा, वो वाले क्वेश्चन सबसे पहले पिकअप करना, ठीक है। देन पीवाईक्यूज कर लेना, काम हो जाएगा। सिलेक्ट फ्यू टीचर्स, कुछ टीचर्स को पकड़ लो। जब कुछ टीचर्स को पकड़ोगे ना तो वो तुम्हें बताएंगे कैसे होता है काम, ठीक है जी। अगला तुम्हारा आ जाता है अकाउंट्स। तो रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे पास बचा 24, 25, 26 एंड देन अगेन 27, ठीक है। लॉजिक वही रखना है, तैयारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम्हारे पास 2 ही चीजें, एक है मैक्रो, एक है तुम्हारी इंडियन। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो शुरू करें। इंडियन को तुम्हें याद रखने की जरूरत पड़ती है बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ डेटा, तो इसको आखिरी में उठाएंगे। पहले मैक्रो को उठा लो, नेशनल इनकम कर लो, ज्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, 2-3 फॉर्मूले हैं, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो शुरू का 4 दिन है ना, 1 दिन दे दो यहां पर, पूरी मैक्रो निपटानी है। एक चीज याद रखना, इन बिटवीन एग्जाम तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं चलना है, इन बिटवीन एग्जाम तुम्हें चलना है पूरा का पूरा बुक वाइज या कोर्स वाइज, ठीक है। 1 दिन ये करा, अगले दिन ये कर लिया, ठीक है। 2 दिन बचे, आखिरी के 2 दिन की तैयारी सेम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। आखिरी के 2 दिन में कोई सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, हमें बस यही करना है। जो फिजिकल वाले हैं तो भाई फिजिकल में तो मेरी थोड़ी महारत ही कम है, बट यू हैव डेज फॉर कवरिंग द फिजिकल, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैथमेटिक्स अगेन यू हैव 6 डेज, फिजिकल खत्म होते हैं मैथमेटिक्स आ जाएगा तुम्हारा। तो प्लीज मेक श्योर मैथमेटिक्स बिल्कुल खराब ना करे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन होंगे तुम्हारे पास। तो इन 6 दिन के अंदर आपको प्रैक्टिकली एक ही काम करना है। तुम्हारी जितनी जो भी बुक आ रही है, बुक 1 बुक 2, उस बुक के हिसाब से कंप्लीट 1 दिन में 2 चैप्टर उठा लो और 2 या 3 चैप्टर तुम कवर करो। आखिरी के 2 दिन सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को देना है, क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। एंड लास्ट आईपी 5 दिन है। तो आईपी में 5 दिन में मुझे लगता नहीं है मुझे तुझे कुछ भी समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज का याद रखियो, बहुत जरूरी है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि तुम्हें इन बिटवीन एग्जाम्स कहीं भी भटकना नहीं है। देखो क्या होता है, एग्जाम के समय में ना हम भटक जाते हैं क्योंकि हम पूरे साल एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियो भी उसी में जाएंगे जिसमें एक्साइटमेंट होगा, जिसमें मजा होगा, ठीक है। और एग्जाम के बीच में सब वही काम कर रहे होंगे, बट यू नीड टू बी कंप्लीटली स्पेसिफिकली अवेयर कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस सेशन में जाना है, किस सेशन के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी।
अब अगर इस तरीके से यूज करते हो तो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया होगा, नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। फेल तो नहीं, नंबर कम आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो। और इन सब चीजों में मैं कैसे तैयारी कराऊंगा, तो हम इन सभी तरीकों के थ्रू तैयारी करा रहे होंगे जैसे ये है उसी प्रकार से। ठीक है, और ये तैयारी कहां पर होगी, ये तैयारी प्लस पे होगी, यूट्यूब पे होगी, स्पेशल क्लास पे होगी, प्लस अनअकैडमी प्लस की प्रायोरिटी पे। उन तैयारी को हम इसी स्पेसिफिक शेड्यूल के थ्रू ही लेके जा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं अनअकैडमी प्लस लेना तो अभी ये मिल रहा है 299 के अंदर फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, यानी आखिरी के 45 दिन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, प्रीमियम डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप आप खुद का क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट जनरेशन कर सकते हो, इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ पढ़ सकते हो, ऑडियो कॉल के थ्रू मुझसे और बाकी सभी टीचर्स से बात कर सकते हो, एग्जाम में स्पेशल तैयारी तुम कर सकते हो। और ये सब सारे सब्जेक्ट के लिए होगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेकआउट राइट नाउ, क्योंकि अभी बहुत लोग ले चुके हैं एंड वी हैव अ बंच ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो कि पिछले एक दिन में 2 दिन में सब्सक्रिप्शन लेकर आ गए हैं। क्योंकि ये 299 के अंदर अगर मैं आपको सारे सब्जेक्ट दे दूं ना, मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे दूं तो भी बहुत बड़ी बात है। लोग 1000, 2000, 4000 के अंदर एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यहां पर एक 299 के प्राइस के अंदर, वो भी तुम कोड लगाओगे तो 269 का हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और एग्जाम के बीच की तैयारी हम मिलकर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। फोड़ देंगे भाई साहब अब की बार।